लोग पता है इस विषय में क्या करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो विरोध करते रहते हैं उनको मसीहों का सपोर्ट करने के बजाय उनका रिपोर्ट करते हैं। सपोर्ट में नहीं आते, रिपोर्ट करते हैं। हाँ, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये कहाँ का नियम है, उनको ऐसा ही बोलना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। अरे आज 4 दिन में जब तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग गया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, 40 साल में जो तुमको दुनिया भर के कर्म कांड करके धूप सिंदूर अगरबत्ती जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, दीपक जलाकर, ये सारा चीज जलाकर, इसी रीति से रोज आरती करके शाम को कुछ नहीं मिला, उधर इधर 4 दिन में तुमको मिल रहा है, तो कौन सा ये इसमें घाटा है? फायदे वाली बात है कि घाटे वाली बात है? फायदे वाली बात है। तो फायदे वाला कौन लेना नहीं चाहता आज? या फायदा करके कौन नहीं चाहता लेना? कुछ ऐसे निर्बुद्धि लोग हैं जो इसको कतई पसंद नहीं करते। तो ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। और आगे पढ़िए पढ़िए। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और इसी बात को बोलता है, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? कौन तुम्हें मोह लिया? किसने तुमको आरंभ सिखा दिया, जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हे निर्बुद्धि गलतियों, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो जो आत्मा की रीति से आरंभ करके अब शरीर की रीति पर इंड करोगे? गलतियों की पत्नियों को ऐसा बोला गया, गलतियों की कलीसिया को, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो जो आत्मा की रीति से आपने आरंभ किया? अभी हम बोल रहे थे ना, भाई बोल रहे थे यीशु मसीह आदि और अंत है, तो इसी मसीह में आरंभ किए तो अंत भी करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, तो लिखा हुआ है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा से आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। बुलाने वाला तुम्हारा पवित्र, वैसे तुम भी पवित्र बनो। बुलाने वाला तुम्हारा सच्चा, वैसे तुम भी सच्चे बनो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो इफिसियों 5 अध्याय 15 से 21 के अनुसार यहाँ हम पढ़ रहे हैं मसीह जीवन का 7 बातों में पहली बात है, लिखा है बुद्धिमान के समान चलो। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग निर्बुद्धि के समान चलते रहते हैं, इसलिए ठोकर खाते हैं। निर्बुद्धि के समान चलते रहते हैं, निर्बुद्धियों की तरह बातें करते हैं, निर्बुद्धियों की तरह जीवन चलिए रहता है, इसीलिए जो है ना ठोकर खाते हैं। और लोग उनको क्या करते हैं पता है? शर्मिंदा करते हैं। वचन कहता है बुद्धिमान के समान चलो, पढ़ो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। ये वचन कहता है बुद्धिमान के समान चलो। और कैसे लिखा हुआ है? कबूतर की नहीं, घोड़े और सांप की नहीं, चतुर बनो। कईयों का चलना नहीं आता, इसीलिए क्या होते हैं पता है? उन लोग कई बार लज्जित होते हैं और शर्मिंदगी से पानी पानी होकर के किसी चौक में, किसी चौराहे में, कहीं दुकान में, कहीं मकान में, किसी अस्पताल में, अरे आप ब्रिलियंट लोगों के साथ में रहो, कभी लज्जित नहीं होगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्यों? यीशु को पूछिए, जब वो साथ में जाते हैं, कोई ऐसा है जो टिक दे वहां पर खड़ा होकर बात करे? क्यों जी? कोई ऐसे हुए आज तक? हालेलुया, हालेलुया। जब वो गिरते रहते हैं वहां पर मैं सपोर्ट कर देता हूँ, भाई ऐसा बोलो, तो क्या हो जाता है? वो लज्जित हो जाता है। सपोर्ट अपने मसीह भाइयों का करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर तो तुम दल बदल रहे हो। मसीहों का सपोर्ट ना करके, भाई अच्छा चीज को सपोर्ट ना करके, भाई तुम दारू का सपोर्ट करोगे और दूध का नहीं? ना इंसाफी है कि नहीं है? अच्छा चीज का सपोर्ट नहीं करते हो, गलत चीज का सपोर्ट करते हो, साथ देते हो। ये कहाँ का तरीका है? कौन सा नियम है? ये कहाँ का नीति है? कुछ लोग इस बात को ठीक तो बोला है, बोलना नहीं चाहिए वहां पर, ठीक तो बोला प्रभु के दास ने, ठीक तो बोला परमेश्वर के सेवक ने, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना करके बोलता है, तो ठीक तो बोला। क्या हासिल किया आज तक? आप लोगों ने बोल देना चाहिए वहां पर, लेकिन नहीं, और सपोर्ट करते रहते हैं और कुछ बोलते रहते हैं। हाँ, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये बताओ भाई, ठीक है, फिर उन्हीं के पास जाना, उन्हीं के पास जाना, उनसे दुआ कराना, उनको हालचाल पूछना, उनको हालचाल बताना। ये निर्बुद्धि के समान चलना नहीं है तो क्या है? पिछले दिनों जब हम गए थे तो वहाँ कुछ बातें हुई, तो उन्होंने बोला हमको तो बताते नहीं हो कुछ भी बात, और दूसरों को बताते रहते हो। पता चला कि अंदर पेट में बच्चा नाल से लपेटा हुआ है उसके गर्दन में। प्रार्थना कर दिया, डॉक्टरों ने बोला था कि नाल लपेटा हुआ है और कुछ परेशानी है, पेट दर्द हो रहा था। मैंने दुआ कर दिया, अभी तक कोई शिकायत नहीं आया। वही बच्चा उससे पहले उल्टा था, आड़ा तिरछा था,
परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको ठीक कर दिया और चेकअप करा कर जाकर आए तो पता चला कि एकदम नॉर्मल है। हालेलुया, हालेलुया। अरे जब नॉर्मल आया प्रार्थना के दौरान तो उनको एहसास हो जाना चाहिए, उनको महसूस हो जाना चाहिए कि परमेश्वर है जिसने पेट में पड़ा हुआ बच्चा उल्टा था उसको सीधा कर दिया। हालेलुया। उनका विश्वास और बढ़ जाना चाहिए, लेकिन उन लोग नहीं, अभी भी क्या दुख है, अभी भी क्या दर्द है, वो बोल रहे हैं क्योंकि उन लोग का ध्यान, उनका मन, उनका जीवन, उनका कहाँ चला गया है, कहीं और चला गया है और अभी भी किसी और बातों पर टिका हुआ है। इसलिए फिर से उनको सही रास्ता में लाने के लिए परमेश्वर तरीकीब जानता है। बोला गया कि बच्चा कैसा हुआ है, नाल से लपेटा हुआ गया है और पेट में दर्द होता है। प्रार्थना किया गया, पहले बार चंगाई जब मिला था परमेश्वर ने छुटकारा दिया था, चंगाई दिया था, क्या ये विश्वास नहीं तुम लोग को? पहली बार जब ऐसा हुआ, ठीक हो गया, आपने चेकअप कराया, जाकर MRI क्या क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी जो भी करवाया उसमें सही पाया, तो दोबारा के लिए विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कि और कहीं जाना चाहिए, अब ये तो ठीक नहीं होगा। जब वो इतना बड़ा आड़ा तिरछा था वो सीधा हो गया, तो क्या वो जो नाल लपेटा वो ठीक नहीं होगा? हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार बुद्धिमान के समान नहीं परंतु निर्बुद्धि के समान चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या जब जब बड़ी संकट जब आपके जीवन में आएगी, क्या उन लोग आपके लिए दुआ करेंगे? नहीं करेंगे। क्या उन लोग आपका साथ देंगे? क्या उन लोग आपका सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम तो बहुत ही होशियार बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं और जाकर अपना भेद भरी बात सब कुछ शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, देखो ऐसा है, देखो वैसा है, देखो ये है, देखो वो है। याद रखिए, शैतान का एक भी स्रोत अगर आपके जिंदगी में, आपके घर में, आपके जमीन भूमि बारी कहीं पर भी है, तो परमेश्वर के बहुत बड़े आशीष से वंचित होने जा रहे हो। पिछले दिनों में वैसा ही हुआ, वहां पर 3 साल 4 साल से संगति होती आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट निशाना नहीं लगा था, क्योंकि शैतान का एक स्रोत अभी भी वहां पर मौजूद था। प्रार्थना आराधना चल रहा है, सब अन्य भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद कोई अन्य भाषा नहीं बोल रहा है। कहाँ गया अन्य भाषा? कहाँ गया? परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हिलने की नहीं, बोलने की सामर्थ्य देता है। आमीन, आमीन। ठीक है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और लिखा जैसे पवित्र आत्मा पर उतरा, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य और अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ ये नहीं, अन्य भाषा बोलते हुए अनकंट्रोल हो जाते हैं, कपड़े का शोर डोर नहीं। ये भैया कौन सी आत्मा पाया तुम लोगों ने? कपड़े का होश नहीं, अपना शरीर का होश हवास नहीं। परमेश्वर की आत्मा तो ऐसा नहीं है। कहीं पर हमने पाया क्या जी ऐसा? नहीं। एक जगह में देखा हम लोगों ने, लेकिन वो आत्मा में झूम करके उसका कपड़ा बाहर हो गया, दाऊद, लेकिन वो आत्मा में था। आज के लोग डीजे में नाचते हैं। किस में नाचते हैं? हाँ। तो आगे हम पढ़ते हैं 16 पद। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या है जी? बुरे दिन हैं। बुरे हैं। दिन बुरे हैं। देखो, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी लोग कह दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल दे रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय है और दिन बुरा, इसलिए ऐसा बोलते हैं। दिन बुरे इसलिए बोलते हैं। तो दूसरा जो मसीह जीवन की 7 बातों में से दूसरी बात है, पहला बात है बुद्धिमान के समान चलो, और दूसरी बात है अवसर को बहुमूल्य समझो। लेकिन लोग अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ रहे हैं। समय जो उन्होंने पाया, अवसर जो उन्होंने पाया, टाइम जो उन्होंने पाया, उसकी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर इस समय को सही रीति से उपयोग करते, सदुपयोग करते, तो सचमुच में आज बहुत ही आगे बढ़ जाते। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों ने समय क्या कर दिया? गंवा दिया। बहुतों ने समय को क्या कर दिया? पार कर दिया। उस समय में बहुत कुछ सीख जाना चाहिए, बहुत कुछ ले लेना चाहिए। तब तो इधर लिखा है समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय के विचार से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए? गुरु हो जाना। हाँ, गुरु हो जाना चाहिए। पर अभी भी तुमको क्या करना चाहिए? दूध के बदले, मतलब अन्न के बदले दूध ही चाहिए। समय के विचार से गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुमको कौन क्या सिखा रहा है? बहुत से लोगों का जिंदगी क्या होता है पता है? अभी भी प्रार्थना करना नहीं आता, अभी भी आराधना करना नहीं आता, अभी भी गीत गाना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं होता? भाई, जिन चीजों में परमेश्वर खुश होता है वो करना नहीं आता है, तो फिर कैसे प्रसन्न करोगे परमेश्वर को?
अवसर को बहुमूल्य समझो। भाई कब समझेंगे, कब समझेंगे? यीशु मसीह आने के बाद। उधर फिर बोलेगा यीशु मसीह आने के बाद में तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा गढ़ा ठहरा गया कि तुम इधर नहीं आ सकते, मैं उधर, और मैं उधर नहीं जा सकता। धनवान और लाजर को देख लीजिए, उसने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। लाजर ने अवसर को बहुमूल्य समझा, उसके पास गया, लेकिन उसकी सुधि नहीं ली गई। और वहां पर फिर क्या हुआ, जब दोनों के दोनों पहुंचे तो एक जो अधोलोक में पीड़ा में तड़प रहा है नीचे में, और एक स्वर्ग राज्य में अब्राहम की गोद में पड़ा हुआ है लाजर, और वहां सुख पा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत से लोग आज समय सारणी को नहीं बना पाते और समय को बहुमूल्य नहीं समझ पाते, और इस रीति से दिन रात, सुबह, दोपहर, शाम बीतते जा रहा है। समय, टाइम खराब होते जा रहा है, उम्र बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन समय की बर्बादी को उन्होंने आदत बना लिए हैं। और सचमुच ये बोलते हैं कि इंडिया में समय का कदर नहीं जानते, इसीलिए बहुत सारे परिस्थितियों से उनको वंचित होकर रहना पड़ता है।